क्षेत्रफल में वर्ग क्यों लिखते हैं, ध्यान दें। जैसे ये आयत है हमारा, आयत है, आयत की लंबाई मान लेते हैं हम 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर। अब देखिए आयत का क्षेत्रफल हमने बताया था आयत का क्षेत्रफल बराबर है लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई है 5, चौड़ाई है 3, 5 3 15 वर्ग सेंटीमीटर। अब यहाँ पर बच्चों का प्रश्न ये आ जाता है बार बार कि वर्ग क्यों आ रहा है। देखिए ये लंबाई 5 सेंटीमीटर है, हम एक एक सेंटीमीटर पर यहाँ पर खंड कर लेंगे 5। ये हमारे 5 खंड हो गए, 1 2 3 4 5, इनको मिला दो। इधर 3 सेंटीमीटर है तो इसके 3 भाग कर दो, 3 भाग कर दिए। अब देखिए ये 5 सेंटीमीटर था तो एक एक सेंटीमीटर के भाग हैं, 1 सेंटीमीटर हो गया। ये लंबाई 3 सेंटीमीटर है तो इसके हमने 3 भाग किए, ये भी एक एक सेंटीमीटर के हैं। जब ये 1 सेंटीमीटर है तो ये सामने वाली साइड भी 1 सेंटीमीटर होगी, ये 1 है तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगी। इसका मतलब है जब ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं, प्रत्येक कोण समकोण होता है, आयत तो है ये हमारा, प्रत्येक कोण समकोण होगा तो हम इसे क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो हमने वर्ग लिखा है तो इसका अर्थ ये निकलता है इसमें वर्ग कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इसमें 15 वर्ग बने। क्या बने, 15 वर्ग। वर्ग आ गए 15 वर्ग। किसके हैं, प्रत्येक वर्ग की माप क्या है, सेंटीमीटर में, इसलिए हम वर्ग शब्द लिखते हैं। चाहे तो आयत हो अथवा वर्ग हो, वर्ग में भी क्षेत्रफल के लिए हम सेंटीमीटर ही लिखेंगे। अब इसमें 9 खंड हो गए तो हम क्या लिखेंगे, 9 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि इसमें 9 वर्ग बनते हैं इसलिए इसका क्षेत्रफल 9 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। आयत होगा या वर्ग होगा या समलंब चतुर्भुज या वृत्त, कोई भी हमारी आकृति है, चाहे खेत है चाहे प्लॉट है, अगर हमें किसी का भी क्षेत्रफल निकालना है तो हमें वर्ग शब्द जरूर लिखना है। अगर हम वर्ग शब्द नहीं लिखेंगे तो उसका जो आंसर है वो गलत माना जाएगा, वो सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है। फिर ये ध्यान रखें। तो ये वर्ग शब्द हमें जरूर रिपीट करना है, किसके लिए, केवल क्षेत्रफल के लिए। प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए या ये लिख सकते हो, क्षेत्रफल के लिए हमें उत्तर से पहले वर्ग सेमी, अगर माप सेमी में है तो मीटर, अगर माप मीटर में है तो किलोमीटर, अगर माप किलोमीटर में है तो आदि। जो भी माप है अगर वो दी हुई है तो उसके आगे हमें वर्ग शब्द का प्रयोग करना है। ये सभी बच्चे हमेशा ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है, 2 मिनट उतार लें इसको, वर्ग शब्द थोड़ा सा कहीं पर उतार लें। इसके बाद अगला पॉइंट होगा हमारा त्रिभुज। इसके बाद हम त्रिभुज को लेके चलेंगे। त्रिभुज जो होता है भुजाओं के आधार पर अलग होता है, कोणों के आधार पर अलग होता है। कोणों के आधार पर भी 3 प्रकार का होगा और भुजाओं के आधार पर भी 3 प्रकार का होगा। तो इसके लिए हम विशेष परिभाषाएं लिखेंगे, वो बच्चे ध्यान से समझ लेना। उतार लो 2।